आजा बेटी, हाँ संभाल। हाँ उस्ताद, रहुआ अंदर चली, हम गाड़ी लगा देता नहीं। जा जाके पढ़ाई कर, जा। बेटी, ये तुम्हारा कमरा है, आराम करो जाके। संभल के जाना। ये गहने रख लीजिए, अब ये मेरे कुछ काम की नहीं माँ जी। बेटी की दूसरी शादी करेंगे तो ये गहने काम आ जाएंगे। नहीं बिटिया नहीं, ये सब तो सुहाग की निशानी है बिटिया, और इन सब को इस तरह से शरीर से नहीं उतारा करते। लेकिन दीजिए। हमारे यहाँ शादी एक ही बार होती है, बार बार नहीं। इसे संभाल कर रखेंगे ताकि जब जब इसे देखें एहसास होता रहे कि हम शादीशुदा हैं। ये तो का कर ला बेटा। हुए जौनु चाह लिया, जब उनका कुछ याद ही नहीं किया तो फिर फालतू में उनका ऊपर रिश्ता के बोझ डाले के क्या मतलब। एक बात बतावा बेटा, ओकरा बिना तू जी पाईबा? जिए के पड़ी माई, तू ही ना कहेलू इंसान दुनिया से जीत सकेला लेकिन अपनी किस्मत से ना। हमरा मुकद्दर में शायद इतना ही दिन के साथ निकल रहे, और आप लोगों से भी नहीं हो रहा बा। क्यों हमने के घर में जितना दिन बाड़ी उतना दिन घर के ऐसा माहौल बना के रखा जौना से उनके तकलीफ ना होके। धन्य बाड़े बेटा, जौन अपने अरमान के गला घोट के इंसानियत का धर्म निभा रहल बाड़े। भगवान हर जन्म में तो के हमार बेटा बनावे। कंचन, ए कंचन, अरे कंचन, अरे सुनना, बहुत निमन खबर लेके आइल बानी। सुनबू ना त नाच लगबू। कैसन खबर बुआ? अरे अर्जुनवा के मेहरारू ना पाकिस्तानी हिया, पाकिस्तानी। का? अब मुंह मत बाव, हमार बात ना ध्यान से सुन। वो जल्दी पाकिस्तान चल जाई और तू ना आज से अर्जुनवा पर डोरा डालल शुरू कर दे। बाढ़ के पानी ओकर कोनो नियम ना होखेला, जहाँ में रास्ता मिलल बस बह जाला। तो देखत रहा बुआ, अब हम उनका अपने इशारा पर कैसे नचावतानी।
जब इंसान किसी के दुख से दुखी नहीं हो सकता तो कम से कम उसे खुश भी नहीं होना चाहिए। आज तब बिना बुलौले आगिल बाड़ा प्रभु। हाँ, लागत बा सर्विस बड़ा फास्ट बा। खैर, तो के तो सब राम कहानी पता चल गई हुई। जानता हूं, इसीलिए तो तुम्हें समझाने आया हूं। इस घड़ी में तुम्हें अपना नफा नुकसान भूलकर अर्जुन का साथ देना चाहिए। वाह जी वाह प्रभु, आज तो बड़ा सलाह देत बड़ा। हमके तोरा सलाह की जरूरत नहीं खे। तुम इंसान बड़े खुदगर्ज होते हो। जब तुम्हें कोई तकलीफ होती है तो रोते रोते भगवान के पास प्रार्थना करने जाते हो। भगवान हमें ये चाहिए, भगवान हमें वो चाहिए। भगवान, हम व्रत रखेंगे, उपवास करेंगे, चढ़ावा चढ़ाएंगे। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते तुम लोगों के पैर खिस जाते हैं और जब तुम लोगों का काम पूरा हो जाता है तो मंदिर के बाहर से हाथ जोड़ के निकल जाते हो। वाह रे इंसान, पर हम भगवान हैं। तुम्हारे हर सही मनोकामना को पूरा करना हमारा कर्तव्य है। तू हमके कौन सा अर्जुन दे देला? तू तो कहले रहला कि अर्जुन हमार नहीं खे हो सकत। अब अर्जुन के तोहार नहीं, हमार जरूरत बा। सही तो कह रही है, ये दुनिया तो हमारी बनाई हुई है। इनके चाचा के पता तो भेटा गईल, लेकिन वो पता पे केहू मिलल ना। आस पड़ोस से पता लगल कि इनकर चचेरा भाई के बारात में जौन एक्सीडेंट भइल रहे, वो एक्सीडेंट में केहू बचल ना। इनकर अम्मी अब्बू भी पाकिस्तान से एहिजा आकर के कुछ दिन खोजबीन कैले लोग, ओकरा बाद बेरंग लौट गई लोग। बताइए ना भाईजान, बात क्या है? भाभी जान, आपने सही कहा था। उस एक्सीडेंट में आपके चाचा का पूरा परिवार खत्म हो गया। आपकी यादाश्त वापस आकर हमसे आपका आंसू पोंछने का अधिकार भी छीन लिया। हम तो बस इतना कहेंगे कि संभालिए अपने आप को। जैसे पहचान मिल गई है तो एक ना एक दिन आपके अपने भी जरूर मिल जाएंगे। बिटिया, आपके परिवार में आपको किसी का तो फोन नंबर याद होगा? हमारे अब्बू जान का। बताइए। 832। अस्सलाम वालेकुम। क्या हमारी बात इकराम खान से हो सकती है? जी, इकराम खान ही बोल रहा हूँ, लेकिन आप कौन? जी, हम हिंदुस्तान से अर्जुन बोल रहे हैं। आपकी बेटी रुखसार। जी, वो तो एक हादसे में हिंदुस्तान में ही। अब्बू, हम रुखसार बोल रहे हैं। रुखसार? मेरी बच्ची तो जिंदा है? हाँ अब्बू, हम जिंदा हैं। रुखसार की अम्मी, कहाँ हैं आप? जल्दी आइए। जी, हमारी बच्ची रुखसार जिंदा है। क्या? हिंदुस्तान से रुखसार का फोन है। उसका फोन है? मेरी बच्ची तो जिंदा है? कहाँ से बोल रही है तू? अम्मी, हम हिंदुस्तान में हैं, एक नेक दिल परिवार के यहाँ। अम्मी, हमें अपने पास बुला लीजिए। अब हम और यहाँ नहीं रहना चाहते। हाँ मेरे बच्चे, हम तुझे बुलाएंगे, बहुत जल्दी बुलाएंगे मेरे बच्चे। तू फिक्र मत कर मेरी बच्ची, हम तुझे वापस बुलाने के फौरन इंतजामात करेंगे। आप जरा भी फिक्र न करें, आपकी बेटी सही सलामत है हमारे पास। आप हमें कुछ जरूरी कागजात मेल कर दीजिए। जैसे वीजा क्लियर हो जाएगा हम इन्हें वापस भेज देंगे। अल्लाह आपकी मुराद पूरी करे। आमीन। अब आप खड़े खड़े मुंह क्या देख रही हैं? अपने तमाम रिश्तेदारों को बता दीजिए कि हमारी बेटी रुखसार जिंदा है और बहुत जल्द पाकिस्तान वापस आ रही है। और तू भी सबको बता दे। चल मेरे साथ। या अल्लाह,
तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने हमारी बच्ची को जिंदा रखा। आओ बेटा, माँ जी, मेरे साथ। बेटी, अजान का वक्त हो गया है। नमाज पढ़ लो। माई, क्या पढ़ रहे हैं आप? भोजपुरी में निबंध लिख रहा हूँ चाची। अच्छा चंदन, आप हमें भोजपुरी सिखाएंगे? हाँ क्यों नहीं चाची, जरूर सिखाऊंगा। इधर आए को भोजपुरी में क्या कहते हैं? हेने आई। और आप कैसे हैं को? रउआ कैसन बानी? आप हमें भूल तो नहीं जाएंगे को भोजपुरी में क्या कहते हैं? कब्बो ना चाची, कब्बो ना। अरे चंदन, अब हमें तो ना भूल जाओगी ना चाची? ना बेटा। भाभी जान, हाँ भाईजान। आपको चलना होगा। कहाँ चलना है? वीजा के लिए, पासपोर्ट ऑफिस। चंदन, हम थोड़ी देर में आते हैं। हाँ ठीक है। आइए। भौजी, हाँ जी, क्या बात है? चलिए पासपोर्ट ऑफिस चले के पास। पासपोर्ट ऑफ चंदन, हम बस थोड़ी देर में आते हैं, ठीक है? चलिए। राम मंदिर अपना मौत खातिर बिल्कुल सही जगह चुनने पा। अफजाल, खींच के ले आओ। चांसी के सामने टुकड़ा करब, तब जाके इश्क खुमार खत्म हुई। मैं में राम, तुम में राम, हम सब में बस राम ही राम। राम से ही है ये जग सारा, राम बिना क्या तेरा काम। जय श्री राम। हम जाने तानी स्वामी, हमार दुश्मन अब तोर दुश्मन बन गए बा। हमार बहन भीतर कैद बाणी और हमरा के सिर्फ हमार बहन चाहिए। ओकरा बाद तोरा दुश्मन के तोरा हवाले कर सकीले।
जय श्री राम। मंत्री तो अपन इज्जत बचावे ही आइल बड़े, ऐसे तोहार बहन तोरा हवाले कर दनी। जगत अफजल, हिंदू महतारी मुसलमान, यह बराम हिंदुस्तानी के पहचान। बहुत खतरनाक मिलावट बा हमारे खून में। हमसे टकराए की कोशिश मत करिए सा, ना तो जिंदगी के बनावट बिगाड़ दे। हम मजहब नहीं, मोहब्बत है। हमारी कोई जात नहीं और हमें रोकने की तुम्हारी औकात नहीं। ये हम का सूरत अली बसीर मियां, राउर बहन एगो हिंदू लड़का के साथ भाग गई। भाग नागिल कुरैशी साहब, वो हिंदू लड़का ओकरा के अपना इश्क के जाल में फंसा लेलस। जाल में फंसा लेलस? ये जाल ना हमरे बिरादरी खातिर जी का जंजाल बा। और अपने आका के का जवाब दिया चाहिए? जौन अपने कौम की हर मुसीबत में मदद मुहैया करावेला, का जवाब देबा उनकरा के? उनकरा के जवाब देवे से पहले हम अपना इज्जत पे लागल हर सवालिया निशान मिटा दे कुरैशी साहब। भाईजान, आराम से उलझल आपके सियासी करियर खातिर खतरा हो सकेला। कौनो बीच के रास्ता निकाली कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ऐसा एगो रास्ता बा हमरे नजर में। आप बताइए, हम हर कदम उठावे खातिर तैयार बानी। देखी, राम एगो हिंदुस्तानी लड़का बा। मासूमन का चीख पुकार, खून खराबा ओके बिल्कुल अच्छा न लगे। बस एगो बम के धमाका और पालतू कुत्ता के नियन दुम हिलावत राम आपके बहन की आपके दरवाजा पर छोड़ के चाहिए। भाईजान, मौका अच्छा बा, काले होली बाटे। अफजल,
जी भाईजान। काल होली में रंग गुलाल के जगह खून उड़ा के चाहिए। गांधीनगर क्षेत्र में हुए आज बम धमाके की पूरे देश में कड़ी निंदा की जा रही है। इस घटना के लिए स्वामी जी ने मंत्री बशीर अहमद को दोषी ठहराया है। विपक्षी पार्टी के नेता नारायण तिवारी का कहना है कि मंत्री बशीर अहमद की बहन किसी राम हिंदुस्तानी नामक लड़के के साथ फरार हो गई है। उसे घर वापस बुलाने के लिए मंत्री बशीर अहमद ने यह धमाका करवाया है। आइए जानते हैं मंत्री बशीर अहमद का क्या कहना है। हाँ, निकला था ये घर से। हाँ मंत्री जी आराम से आप क्या कहना चाहते हैं? मंत्री जी, स्वामी जी और नारायण तिवारी ने आपके ऊपर जो आरोप लगाया उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जिस जंगल में शेर रहते हैं वहाँ से गीदड़ अपने आप भाग जाते हैं। और रही बात मेरी बहन की, तो वो भागी नहीं है, अपनी सहेलियों के साथ पिकनिक पे गई है, जल्द वापस आ जाएगी। और ये जो सारे इल्जाम लगाए जा रहे हैं विरोधियों की चाल है हमारी सरकार को गिराने की। लेकिन हमारी सरकार बहुत मजबूत है, हर इल्जाम सरासर गलत है, सच एक दिन सामने आएगा। देश में कड़ी निंदा की जा रही है। अरे काबिल बबुआ, जान, हम अपना मोहब्बत के इतिहास बेकसूर और बेगुनाह लोगन के खून से नहीं लिखल चाहत। ऐसे तो कि वापस अपना घर जाए के पड़ी। चल हम छोड़ दी। ठीक बा, हम चल जाए, लेकिन अकेले। काहे कि भाईजान तोरा के देखिए तो गोली मार दी है। जानसी, राम कोनो कायर के खून ना हुआ। तू ही घर में आई रहलू हो अकेले, अब हमार बहू बने वाला बड़। राम जइहन तारा संगे तारा घरे पहुंचावे, होइहे वही जे राम रची रखा। भाईजान, भाईजान, राम झांसी के लेके आ गए। भाईजान, भाईजान। हमार मजहब हमार कमजोरी है, ये तो जाने ले। बेमौत मरे वालन का चीख पुकार तोर कमजोरी बा, ये हम जान गए बानी। अच्छा कहले, अच्छा कहले ते हमरा बहन के लेके जा गई, नहीं तो अगला धमाका तोरा घर में हुई और तोर चीथड़ा हमरा पैर के नीचे। चीथड़े की क्या बात करते हो? लहू का कतरा कतरा तक बहा देंगे। अगर खेलोगे खून की होली तो तुम्हारी बलि चढ़ाकर बकरा ईद मना लेंगे। बकवास बंद कर। अरे तोर लाश ना तो हिंदू जराई और ना मुसलमान दफनाई, काहे कि ते नाजायज पड़े, नाजायज। ते जायज होके क्या उखाड़े ले बड़े रे? हाँ? एक दूसरे के लड़ावले बड़े, एकता के तोड़ले बड़े। अरे सब चपड़ा नाजायज होला, जे देशद्रोही होला। जान से मार दे। हाँ, अब बोल, अब तू विद्रोही के मौत मर बे। चलाओ। एक मिनट नेताजी, इतना जल्दी भी काबू? यह माइक्रो कैमरा और मेरे हुआ आतंक की सारा फिल्म कैद हो चुका बा मीडिया के पास। अगर हमारे शरीर में तनिको खरोच तक भी आई ना तो 24 घंटा के अंदर ये फिल्म पूरा मीडिया में, पूरा टीवी पर रिलीज हो जाए। और ओकरा बाद रउरा काका, दुनिया के कोनो काका भी ना बचा पाई। इला और एकरा के जंतर बना के अपना गला में पहन लिया ताकि हमारा डरावना सपना तोहरा के ना सतावे। जान, अपना भैया के इश्क के कलमा पढ़ा दा, हैवान इंसान बन जा, ऐसा मोहब्बत सिखा दा।
सुन लो। लाश शर्म सब बेच देने का है? अरे तन को लाश शर्म नहीं खे, यही काट दे जमीन में खानदान के संभाला। भाईजान, ई कान के बाली से वो अपना आशिकी के कवाली गा के चल गई। सच में कान के बाली अब कोनो कैमरा ना हो। होई है वही जे राम रची राखा। स्वामी जी, ये ठीक बात ना है, बहुत अफसोसनाक बात है। वो कलयुगी राम जानकी के ले जाकर रावण के हवाले कर देलस और ससुरा हमनी के तरक्की के सारा दरवाजा बंद कर देलस। जय श्री राम। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहले बाणन तिवारी, इंसान के कामयाबी के अगर एक दरवाजा बंद होला तो 100 दरवाजा अपने आप खुल जाला। ई कलयुगी राम में हम सतयुग के राम के झलक देख ले बानी। हाँ स्वामी जी, वो झलक के झटका तनिका से हमरा के भी लागल बा, लेकिन स्वामी जी अब हाई वोल्टेज झटका देवे के पड़ी। रावण के प्रति राम के दिल में क्रोध के आग ठंडी ना पड़े के चाहिए। हाँ